नया चैप्टर शुरू करते हैं। न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3। ठीक, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, सवाल उठता है कि वैद्युत रसायन है क्या। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या बोला, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों, वैद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसका हम लोग क्या कहेंगे, उसको वैद्युत रसायन। ठीक, वैद्युत धारा द्वारा जो रासायनिक परिवर्तन होगा उसका हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे बेटा? इलेक्ट्रोड। अब देखो, किसी धातु की, मान लिया आपने छड़ ले ली, किसी धातु की क्या ले ली बेटा? छड़। मान लिया कापर की छड़ है। किसकी छड़ है? कापर की छड़। और किसी धातु की छड़ हो, जिस धातु की छड़ हो उसी धातु का क्या करो, विलयन बना लो। उस विलयन में इसको क्या करो, डुबा दो। ठीक, अब देखिए Cu की छड़ है मान लिया, उस CuSO4 कापर सल्फेट का हमने क्या ले लिया, जलीय विलयन। ठीक, जब किसी धातु की छड़ को, क्या बोला, उसी धातु के विलयन में डुबा दिया जाता है तो क्षण पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। क्षण पर क्या आ जाएगा? क्षण पर क्या आ जाएगा बेटा? और विलयन पर उसके विपरीत आवेश आ जाएगा। क्षण पर विपरीत आवेश आएगा, परंतु उसका किसमें आएगा? समान मात्रा में। मान लिया 3 प्लस आ गए क्षण पर, तो 3 माइनस भी विलयन पर आ जाएंगे। ठीक, जब किसी धातु की क्षण को, क्या बोला, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है। क्या बोला? जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो क्षण पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। तो क्षण पर धनावेश या, और विलयन पर उसके विपरीत, विलयन पर उसके समान मात्रा में आवेश आ जाता है। विलयन पर उसके विपरीत समान मात्रा में आवेश आ जाता है। ठीक, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। जो धनावेश आ जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एनोड। और जो ऋणावेश आ जाएगा उसको कैथोड। ठीक, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होंगे तुम्हारे? 2। एक तो होगा एनोड और दूसरा होगा कैथोड। ठीक, एनोड में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। क्या क्या किया जाएंगे? त्यागे जाएंगे। और कैथोड में ग्रहण किए जाएंगे। मान लिया जैसे तुम्हारे पास कापर है, Cu2 पॉजिटिव है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए? 2। तो ये क्या है बेटा? एनोड। अगर मान लिया निकिल क्षण है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए बेटा? ग्रहण कर लिए, तो ये क्या हो गया? कैथोड। क्या हो गया? कैथोड। ठीक, तो इलेक्ट्रोड को समझ में आया? इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो क्षण पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है, विलयन पर उसके विपरीत समान मात्रा में आवेश आ जाता है। ठीक, तो लिखिए इसमें इलेक्ट्रोड हेडिंग डाल के। तो क्या समझाया तुमको बेटा? इलेक्ट्रोड, जब किसी धातु की छड़ को, क्या बोला, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। क्या बोला? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। तुम एक धातु की छड़ ले लो और उसी धातु का लवण का विलयन तैयार करो, उसमें क्या करो? अच्छी तरीके से डुबा दो, तो धातु पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। क्या बोला? धातु पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है और विलयन पर उसके विपरीत, विलयन पर उसके समान मात्रा में आवेश आ जाता है। विलयन पर उसके विपरीत आएगा। मान लिया क्षण पर माइनस आया तो विलयन पर प्लस आ जाएगा, क्षण पर प्लस आया तो विलयन पर माइनस आ जाएगा। इस प्रकार की क्षणों को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इस प्रकार की क्षणों को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड, सेलों में इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। सेलों में इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या बताया? एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड में क्या बताया? वे इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं।
क्या बोला? वे इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। जो त्यागते हैं बेटा वो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण की विक्रिया होगी उनमें। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं वो कहलाते हैं क्या? एनोड। और वे इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे? कैथोड। इनमें कौन सी विक्रिया होती है? अपचय, रिडक्शन। कुछ क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रोड समझ में आया सबको? टॉपिक पूछा जाए तो बता लोगे? क्या बोला है इसमें? जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो क्षण पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है और विलयन पर उसके समान मात्रा में आवेश आ जाता है। इस प्रकार की क्षणों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। सेलों में इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा? एनोड, दूसरा कैथोड। एनोड क्या होगा? वे इलेक्ट्रोड जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्यागना होता है, वो क्या कहलाते हैं? एनोड। और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे? कैथोड। तो समझ में आई बात? एनोड कैथोड पहचान लोगे। जो त्याग रहे हैं वो क्या होंगे? एनोड। और जो ग्रहण कर रहे हैं वो कैथोड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखो बेटा, अब आपको टॉपिक पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अभी इलेक्ट्रोड पढ़ाया, उसके बाद क्या पढ़ा रहे? इलेक्ट्रोड विभव। वही टॉपिक है, ध्यान देना अच्छी तरीके से। जब किसी धातु की क्षण को, बोलिए, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण पर धनावेश या ऋणावेश आ जाता है। विलयन पर उसके विपरीत समान मात्रा में आवेश आ जाता है। ये तो था तुम्हारा इलेक्ट्रोड के बारे में। अब होता क्या है बेटा? जब समान मात्रा में आवेश बट गया दोनों पर, मान लिया ये प्लस का और ये किसका? माइनस, तो क्षण पर क्या बोला? क्षण पर बेटा धन या ऋण विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। क्षण पर धन या ऋण विद्युत विभव आ जाएगा। मान लिया क्षण पर आ गया 5 वोल्ट का विभव, अब वो भी किसका आ गया? प्लस का। उसके विपरीत बिलियन पर ऋण विद्युत विभव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसके विपरीत। मान लिया बिलियन पर ऋण विद्युत विभव आ गया, इस पे प्लस का आया तो इस पे किसका आया? माइनस का। उसके विपरीत बिलियन पर भी विभव उत्पन्न हो जाता है, वो भी बिलियन पर धन या ऋण, धन या ऋण। ठीक। अब मान लिया इस पे आ गया 4 का, धन या ऋण। दोनों के विभव के अंतर को, यानी 5 वोल्ट से 4 वोल्ट माइनस करें तो कितने वोल्ट बचेगा? 1 वोल्ट। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड विभव। और इसको लिखेंगे किससे? कैपिटल ई से। किससे लिखेंगे बेटा? कैपिटल ई से। जो अंतर आया दोनों के विभव का है वो है तुम्हारा इलेक्ट्रोड विभव। एक तरीके से ऐसे भी कह सकते हो, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य में, धातु की क्षण और विलयन के उत्पन्न विभवांतर को, भाई विभव का ही तो अंतर करना है, उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। एक तरीके से ऐसे भी डिफिनेशन बोल सकते हो। क्या बोलिए? हमने परिभाषा बताओ। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है। क्या बोला? जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य में, धातु की क्षण और विलयन के मध्य में उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? इस तरीके से आप कह सकते हो। भाई धातु की क्षण ली आपने, विलयन में डुबाया तो धातु की क्षण पर धनावेश आ गया या ऋणावेश आ गया, क्षण पर उसके विपरीत आवेश आ गया, तो बेटा विभव भी तो उत्पन्न होगा। क्षण पर मान लिया धन या ऋण विभव उत्पन्न हो गया और उसी प्रकार विलयन पर भी धन या ऋण विभव उत्पन्न हो गया। और दोनों के विभव के अंतर को, दोनों के विभव को आप क्या करोगे? घटाओगे। क्षण वाला वोल्टेज और विलयन वाला वोल्टेज घटाओगे जब, तब क्या निकलेगा? इलेक्ट्रोड विभव। बात क्लियर हुई? तो क्या बोलोगे? डिफिनेशन बताओ। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य में उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। पॉइंट क्लियर है? कंफर्म हो गया? लिख लोगे अपने आप से, नोट्स फटाफट अपने बना डालो, लिख डालो। हाँ
जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने नोट्स बना लें, अच्छे तरीके से लिख डालें।